नमस्कार। मैं नैन्सी अरोड़ा आज आपके लिए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लेकर आई हूँ। अब हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं, बाहर आ जा नहीं सकते। सोचिए कैसा हो अगर इस बीच कोई अतिथि हमारे यहाँ आए और यहीं फंस जाए। अब कुछ अतिथि मजबूरन नहीं जा पाते और कुछ ऐसे होते हैं जो जाना ही नहीं चाहते। आपके अतिथि कौन से वाले हैं ये तो वही जाने, लेकिन फिलहाल मज़ा लें आज की कहानी का। तो आज की कहानी का शीर्षक है अतिथि तुम कब जाओगे। लेखक शरद जोशी। तुम्हारे आने के चौथे दिन बार बार ये प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान? तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं तुम्हें रोज दिखा कर बदल रहा हूँ। ये मेहमान नवाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना ही नजर नहीं आती। लाखों मील लंबी यात्रा कर एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतने नहीं रुके जितने तुम रुके। उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती? जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था। फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारी शान में ओ मेहमान हमने दोपहर के भोजन को लंच में बदला और रात के खाने को डिनर में। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया और मिठाइयाँ मंगवाईं, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। मगर आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यहीं हो। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति यूं रबड़ की तरह खिंचेगी ये हमने कभी न सोचा था। सुबह तुम आए और बोले लॉन्ड्री का कपड़े देने हैं। अब मतलब ये कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तुम नहीं जाओगे। यह चोट मार्मिक थी, ये आघात अप्रत्याशित था। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती हैं तो मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। कपड़े धुल कर आ गए और तुम यहीं हो। पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। अब इस कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। शब्दों का लेन देन मिट गया। अब करने को चर्चा नहीं रही। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्त, फिल्म, साहित्य, यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। सारे विषय खत्म हो गए। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गाली में बदल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन सा फेविकोल लगाकर मेरे घर में आए हो। पत्नी पूछती है कब तक रहेंगे ये? जवाब में मैं कंधे उचका देता हूँ। जब वह प्रश्न पूछती हैं मैं उत्तर नहीं दे पाता। जब मैं पूछता हूँ तो वो चुप रह जाती हैं। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। सबको दूसरे के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वे किसी और के ही घर में रहते, किसी दूसरे की पत्नी से विवाह करते। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसीलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाएं। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गुंजाने के बाद अब चले जाओ मेरे दोस्त। देखो, शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा और वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा। यह सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूँ। एक मनुष्य ज़्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता।
देवता का काम है कि वह दर्शन दें और लौट जाएं। तुम लौट जाओ अतिथि, इसके पूर्व कि मैं अपनी वाली पर उतरूं, तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो अभी आपने सुनी शरद जोशी की लिखी अतिथि तुम कब जाओगे। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपलोड होने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएं। धन्यवाद।